नमस्ते दोस्तों, मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ, सही दिशा स्पष्ट नीति। जी हाँ, हम जो भी कार्य करें वह सही हो, उसकी दिशा सही हो, स्पष्ट नीति हो, तब हमारा कार्य पूर्णतः सफल रहेगा। आइए इसके लिए हम इस कंटेंट को थोड़ा विस्तृत से समझते हैं। सबसे पहले आप जो कार्य कर रहे हैं उसकी दिशा सही हो, उसकी नीतियां स्पष्ट हो, तो आपका कार्य दिनों दिन बढ़ता रहेगा। और आपको जो भी कार्य करना है उसका ओरिजिनल स्वरूप तैयार करना है, क्योंकि आप कई बार हम उसका जो है गलत स्वरूप में जाते हैं और हमारा कार्यशैली में अंतर आ जाएगा, तो उसकी दिशा भी सही नहीं कहलाएगी, उसकी नीति भी सही नहीं कहलाएगी। इसलिए आपने पहले सुना होगा कि चाणक्य की जो नीतियां थी वो बिल्कुल सही थी। चाणक्य भले झोपड़ी में रहे, है ना, साधु संत का, सन्यासी का उन्होंने जीवन त्याग किया, लेकिन अपनी नीतियों के कारण आज जाने जाते हैं। आज लोग पढ़ते हैं कि चाणक्य की नीति पढ़े। कई लोगों ने अपने आप को धन्य कर लिया, कारण कि उनकी दिशा सही थी, स्पष्ट थी, इसलिए चाणक्य की नीति आज भी कायम है और आज भी लोग पढ़ते हैं। तो हमारी नीति सही हो। दूसरा हमारी क्या है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या होता है, कहते हैं ऐसे कि कई बार मुंह में मतलब जो है लोग राम राम करते हैं, लेकिन बगल में छुरी रखते हैं। तो ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। जैसे और किस टाइप के लोग हुए कि जैसे कोई बकरा है, तो बकरा जो देखने होगा आपने, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं विशेष पर्वों पे, उसकी हम नाम नहीं लेंगे, और उसको काजू खिलाई जाती है, बादाम खिलाई जाती है, उसको घास खिलाई जाती है हरी हरी, और उसको साबुन से, लक्स से, उनसे साबुन से नहलाया जाता है। तो बकरा सोचता कि हे भगवान, मेरा क्या किस्मत है, कैसे घर में मैं आया। और जब वो पर्व आता है और उस दिन जब उसके सामने छुरा चाकू जो भी वो देखता है, तलवार वगैरह, तो उसकी सारी गलतफहमी हो जाती है। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि उनकी कथनी करनी इस टाइप की होती है कि जब वो किसी से जुड़ते हैं तो ऐसे मधुर मधुर करके जाते हैं, जब उनका ओरिजिनल व्यवहार सामने आता है तब उसको मालूम पड़ जाती है, उसके साले जाले झटक जाते हैं, साफ हो जाते हैं कि अरे यार ये मेरे साथ क्या हो गया। इसलिए लोगों को पहचाने, उनके नजरिए को पहचाने, उनके हाव भाव की पहचाने, उनके अंदर तक जाए, उनकी गहराई तक उतरे। आजकल कई लोगों के सामने मतलब उनकी नीतियां बड़ी लुभावनी और प्रलोभन वाली रहती है, और जब कस्टमर उनसे एग्रीमेंट कर लेता तो वो बेचारे ठगे जाते हैं। तो इसलिए कथनी करनी जिन लोगों की अलग अलग टाइप की है, उनसे आप सावधान रखिए। एक बात और है कि कई बार आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस रेट में आप ओरिजिनल ग्राहक को माल दें, और जो वादा करें, अगर एक्सचेंज करने का आपने वादा किया है तो आप करें, और यदि आप एक्सचेंज नहीं कर सकते तो अपनी दुकान पे क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए बड़े बड़े अक्षरों में कि भैया ये चीज वापस नहीं होगी, या इसको हम किसी भी कीमत में नहीं लेंगे। लेकिन लोग क्या होते हैं, कई बार उसमें मिस्टेक निकाल देते हैं, चेंज नहीं करते, फिर कोर्ट कचहरी करते रहते हैं। तो आप जो चीज सेल कर रहे हैं आपका प्राइस टैग लिखा होना चाहिए। आजकल तो मार्केट में ऐसी दुकानों का प्रचलन बढ़ गया है जो फिक्स रेट लिखा हुआ रहता है, और जब फिक्स रेट लिखा हुआ रहता है वहां पर आजकल मतलब जो है कई लोग मैंने देखा है कि जाते हैं और वो दुकानें काफी प्रॉफिटेबल धंधा कर रही है, और वह लोगों का एक विश्वास उन्होंने जीत लिया है। तो आपकी नीति स्पष्ट हो, आपका प्राइस टैग क्लियर हो तो होगा। दूसरा, आप सत्य बोले। सत्य बोले का मतलब ये होता है कि आप जो भी बोले उस पर आप कायम रहें। कई लोग क्या होता है, अभी क्या बोला न, जब उसके ऊपर एक्शन ली जाती है तो तुरंत बदल जाते हैं, मैंने कब बोला, यानी कि अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। यानी कि अपनी गलती स्वीकार करना सीखे। अगर आपकी गलती है तो आप हाथ जोड़ के सामने वाले से बोलोगे ठीक है सर, मेरी गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ, और मैं इस जगह रॉन्ग था, गलत था। लेकिन कई लोग उसमें अपनी एक तो गलती करते हैं और ऊपर से सफाई ठोकते रहते हैं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैंने कब किया, मैंने कब किया, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। अरे मूर्ख, क्यों सफाई ठोकता, अपनी गलती मान ले कि भैया मैंने ये किया है। तो अपनी गलती स्वीकार करना सीखे। आज हमसे कई बार गलती हो जाती है, कई प्लान बताने में, कोई ग्राहक के सामने, तो हम साफ बोलते हैं कि साहब मेरे से ये गलती हो गई है। उस टाइम पे नई नई शेयर बाजार की पॉलिसियां आई थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन आज जो हम पॉलिसियां सेल आउट कर रहे हैं, बजाज अलायंस की, SBI लाइफ की, तो हम लोग लिख के दे रहे हैं। हम क्या मतलब कंपनी लिख के दे रही, आज चाहे SBI लाइफ की पॉलिसी ले लो या चाहे बजाज अलायंस में, जैसे इस वर्ष आपके आशीर्वाद से मेरा COT हो रहा है 1 करोड़ से ऊपर बिजनेस, तो हम लोग ऐसी पॉलिसियां मार्केट के अंदर दे रहे हैं हजारों लोगों को, जिनके अंदर इतनी प्रीमियम भरना है, इतने साल का आपका वेटिंग पीरियड रहेगा, और इतना आपको पे आउट मिलेगा, और पे आउट उसका जो मेच्योरिटी रकम है वो पॉलिसी बॉन्ड में प्रिंट करके दे रहे हैं। यानी कि आपको 10 पैसा भी कम नहीं मिलेगा, ना 10 पैसा आपको ज्यादा मिलेगा।
जितना हमने, और हम लोग उसको मोबाइल पे उसकी डेट ऑफ बर्थ खोल के, अगर उसने सही बताई है डेट ऑफ बर्थ, तो उसी के हिसाब से वेरीफाइड रजिस्ट्रेशन हम पूरा उसको खोल को दिखा देते हैं और उसके अंदर जो है पूरा ब्रोशर आ जाता है प्रिंट होके, भाई देखिए ये रकम है, आपको ये मिलेगी। तो अभी मैंने सैकड़ों पॉलिसियां ऐसी भेज दी है जिनके ऊपर रकम लिखी हुई आ रही है, इंदिरा विकास पत्र और किसान विकास पत्र। आपको पता हो पोस्ट ऑफिस में इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र या पीपीएफ अकाउंट जो भी है उसके 100 एंड 100 उस पर लिखा हुआ रहता है कि भैया इतने साल भरोगे इतने मिलेंगे। इसी प्रकार बजाज के ऐसे प्लान आ गए आज की तारीख में जिसपे लिखा हुआ प्रिंट होकर आ रहा, तो हमको बेचने में आसानी हो रही। एसबीआई भी प्रिंट करके दे रहा तो आसानी हो रही। और यहाँ तक कि बजाज एलायंस की प्लान पोस्ट ऑफिस जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पोस्ट ऑफिस भी बजाज एलायंस की पॉलिसी बेच रही, और नर्मदा सतपुड़ा ग्रामीण बैंक भी बजाज की पॉलिसी बेच रही है, एक्सिस बैंक भी बेच रही है, देना बैंक, बंधन बैंक, पता नहीं कौन कौन से बैंकों ने बजाज से टाई अप कर लिया। तो अभी तो हिंदुस्तान का नंबर 1 आने वाले समय में बजाज एलियांज लाइफ ब्रांड बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसकी नीति सही दिशा, स्पष्ट नीति जो कह रहे हैं वो दे रहे हैं। इनका क्लेम सेटल रेशियो की बात करें बजाज एलियांज का तो 99.10 तक इनका क्लेम सेटल हो गया है। ठीक है, 0.90 तो हम मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, फ्रॉड केस आ जाते हैं या कोई धोखे से पॉलिसी ले लेता है एडवाइजर से। तो आप सोचिए 99.10 क्लेम सेटल रेशियो बजाज एलायंस का, आप देख सकते हैं IRD की साइड पे कितना अच्छा क्लेम रेशियो बजाज एलायंस लाइफ का। तो बजाज एलायंस लाइफ में कोरोना में भी करोड़ों को क्लेम पेमेंट 3 दिन 4 दिन के अंदर क्लेम सेटल कर दिए हैं। तो क्लेम सेटल में भी एक कदम आगे, मैच्योरिटी में भी एक कदम आगे, सारे बैंकों से टाई अप, पोस्ट ऑफिस से टाई अप, और इसके एडवाइजर भी जो काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे पहले साल 3 लाख 5 लाख 6 साल और आज 1-1 करोड़, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए साल के एडवाइजर बिजनेस दे रहे हैं। तो दोस्तों ये सही दिशा, स्पष्ट नीति है। आज सही दिशा स्पष्ट नीति पे अगर आप चलोगे तो हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा, तो देर स्तर हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों यहाँ हम केवल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, हम पार्टी पॉलिटिक्स से बात करें कि एक पार्टी ऐसी है जिसकी 2 सीटें थी 84 के पहले, और उसकी सही दिशा स्पष्ट नीति उन्होंने नारा दिया, और आज 2 सीटों से उनकी 84 सीटें हुई। 84 सीट से अभी लगातार उनकी 2 बार केंद्र में सरकार है और तीसरी बार भगवान आपके आशीर्वाद से बनने के लिए जा रही। कारण सही दिशा, स्पष्ट नीति। उन्होंने ये बोला कि ये काम करेंगे तो किया। उन्होंने ये बोला कि हम मकान बना के गरीबों को देंगे, इस आवास की योजना से इतना % आप मिला हुआ, इतना सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, तो दिया। राज्य में भी जो बोला सो दिया। तो यानी कि कथनी और करनी में जिसका अंतर रहा वो औंधे मुंह गिरा है। जनता जवाब देना जानती है। तो दोस्तों आप अपने धंधे में कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे अंदर हो वैसे बाहर रहो, है ना। मुख में राम और बगल में छुरी मत रखो। जो है सो स्पष्ट बोलो हमारी पॉलिसी कि साहब हमारा ये काम है, हम ये करते हैं, हमारा ये बेनिफिट। उसको जुड़ना होगा तो जुड़ जाएगा ना, अगर उसको अच्छा लगेगा तो 10 रेफरेंस आपको और दे देगा। ठीक है। और किसी को पकड़ पकड़ के, मैंने ऐसे लोग भी देखे आप जैसे चांदनी चौक में जाते हैं तो 60 साल 70 साल के डोकरे साहब बैठे रहते हैं उनके ऊपर, और जैसे भी उनकी साड़ियों की दुकान पे या उनकी दुकान पे तो ऐसे गर्दन हिलाते हैं। तो मैंने एक साहब से बात करी, मैंने कहा कि क्या है, वो अपनी कॉलोनी में आए शुभम परिसर में पापड़ बेचने के लिए। तो मैंने उनसे बात किया कि आप ऐसे, आपके तो साड़ी की दुकान ही है वो वगैरह। बोले कि मेरे को 100 रुपये रोज देते बच्चे, उससे मेरा खर्चा कहाँ निकले। मैं तो राजा महाराजा जैसी लाइफ में रहा, अब मेरी उम्र हो गई 65-70 साल और बच्चे मुझे आगे बिठा दिया। बोले दिन भर आप गर्दन हिलाओ, ग्राहक आए तो जैसे ग्राहक देखते ना तो दुकानदार ऐसे आओ पधारो साहब ऐसे गर्दन हिलाते। तो वो अच्छे रिपोर्टेड समाज से है, बच्चे उनको 100 रुपये रोज देते गर्दन हिला रहे। तो वो बोले मैं गर्दन हिलाने के 100 रुपये तुम्हारी दुकान में चौकीदारी क्यों करूँ। और पापड़ बेचते और साहब कहते हैं मैं 10,000 रुपये महीना कमा देता हूँ। फिर उनको मैंने पानी पिलाया। तो ऐसा आप सोचिए कि कथनी करने में अंतर नहीं, जहाँ गर्दन हिला के ग्राहक को फंसाया जाता है तो ग्राहक तो दूसरी बार आएगा ही नहीं। आप 50 साड़ियाँ देखिए और उठ के दूसरी दुकान पर चला जाएगा, क्योंकि आपने उसको गर्दन हिला के बुलाया था। तो कथनी करनी में अंतर नहीं हो। हमारा जो टेक है कपड़ों के ऊपर, काई के ऊपर लगा होना चाहिए, और ऐसा ही आपका पॉलिसी मैटर होना है। इतनी गारंटी तो इतनी गारंटी, नॉन गारंटी तो बोल दो कि इस कपड़े की कोई गारंटी नहीं। तो यह हर क्षेत्र में मैंने एक कपड़े का आपको एग्जाम्पल दिया है। हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं हो जाए। आने वाले समय में आप देखोगे कि अगर ईमानदार, अगर आपने सच बोला है तो सच को याद रखने की जरूरत नहीं, सच सच भी होता है। आपको आधी रात में उठा के कोई पूछेगा, सत्य है और सत्य की विधि होती है। और एक बार झूठ बोला तो दूसरी बार क्या झूठ बोलना है वो आपको याद करना पड़ेगा। तीसरी बार क्या बोला था झूठ, उसकी सफाई ऐसे देना है, चौथी बार ऐसे देना है। और कहीं ना कहीं साक्ष्य आदमी छोड़ देता है और सच आ जाए सामने वो पकड़ा जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमेशा आप सत्य बोले और उसके अपनी जो विजन है वो अपना क्लियर रखें।
तो मैंने आपको बताया। इसी प्रकार चाणक्य नीति का जो बताया मैंने कि वो सत्य के कारण आज चाणक्य की नीतियां पढ़ी जाती है। आज संदीप जी माहेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर है, आज करोड़ों युवाओं को वो इंस्पायर कर रहे हैं और प्रेरित होकर उनका नया जीवन बदल गया लोगों का। अपने दिमाग के जाले साफ कर दिए संदीप जी माहेश्वरी जी, कारण कि वो बोलते हैं कि ये कर रहा हूँ। आज उन्होंने भले हजारों करोड़ों रुपए की कंपनी खड़ी कर रखी उनकी अच्छे बिजनेस में, लेकिन वो यूट्यूब से पैसा नहीं लेते। उन्होंने कई वीडियो में बोला है कि मेरी 1.5-2 करोड़ रुपए की उनकी अर्निंग लगभग अभी आज की तारीख में महीने की जा रही, लेकिन यूट्यूब से पैसा नहीं लेंगे और मेरे मरने के बाद मेरे सारे वीडियो या गवर्नमेंट इसके ऊपर अधिपत्य कर लेंगे। मेरा नॉमिनेशन आने वाले का इनका कोई नहीं रहेगा, कारण वो अपनी पॉलिसी मैटर से कर रहे हैं। तो आज मोटिवेशनल के क्षेत्र में वो शानदार चमक रहे, देश विदेश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर उनका नाम चल रहा है। और कई ऐसे एंटरप्रेन्योर है या कई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर है जिनकी बाट लगी हुई है, जगह जगह करके ये शिविर ले रहे, इस लिंक पे करो भैया, 200 का भेजो, 10,000 का ड्राफ्ट बनाओ, 50 का बनाओ, कई की बाट लगी हुई है। और आज संदीप माहेश्वरी जी ने 2 मिनट करके एक सीरियल उन्होंने चलाया, आप देख सकते हो यूट्यूब पे। तो लगभग देश की अभी तक करीब करीब 70-75 हस्तियां उस यूट्यूब में उस लिंक के नीचे आ गई और सबने करोड़ों रुपए जो कमाते अपने अनुभव युवाओं से किए। उनका कहना है देश और दुनिया को बदलूंगा, युवाओं को मैं आगे बढ़ूंगा। तो आप अवश्य देखिए उनकी वीडियो। तो उन्होंने अपनी पॉलिसी मैटर को क्लियर रखा दोस्तों। तो मैंने भी एक संकल्प लिया है 2023 से कि हम कोशिश करेंगे 99.99 तक हम सच बोलें, सच के मार्ग पर चलें। भले हमको पॉलिसी मिले या नहीं मिले, हमारी रकम प्रिंटेड आ रही और हम ग्राहकों को कहते हैं कि आप पॉलिसी खोल के देख लीजिए, यदि हमारी रकम प्रिंटेड नहीं आ रही, यदि हमने कोई 19-20 कहा तो 15 दिन के अंदर आप फ्री लूप करा दीजिए। तो दोस्तों आपके आशीर्वाद से इस वर्ष हमारा COD क्लब हो रहा है बजाज एलायंस लाइफ में 1 करोड़ और लगभग 5 लाख रुपए से ज्यादा की प्रीमियम जाके इतिहास हम युवाओं के लिए रचने के लिए जा रहे हैं कि रतलाम की धरती पे अभी तक इतना कलेक्शन किसी ने भी दिया। तो ये गुरुदेव की कृपा से प्रेरणा स्रोत के रूप में हम 1 करोड़ 5 लाख रुपए देके, चाहे हमको कितनी मेहनत करना पड़े दिन रात, पर दोस्तों ये रिकॉर्ड हम यहाँ से रतलाम की धरती पर एक नया कीर्तिमान करेंगे और मध्य प्रदेश में आपके आशीर्वाद से बजाज एलायंस लाइफ में मेरा 30 स्थान होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरी बात का कहीं अगर ऐसा लगा हो गुरुजी तो माफी चाहता हूं। सत्य बोलिए, सत्य के नजदीक रहिए, अपनी नीति स्पष्ट रहिए, कथनी और करनी में अंतर मत रखिए। झूठ बोल गया तो स्वीकार कर दीजिए कि मेरे से झूठ हो गया है, गलती हो गई तो बोल दीजिए कि मेरे से गलती हो गई। सफाई मत ठोको, अपना वैल्यू मत गिराओ, अपना वैल्यू ऐड करो और एक दिन आप बड़े इंसान बनोगे। जैसे चाणक्य नीति के कारण आज हम जानते हैं, अब्दुल कलाम जी के कारण आज जाने जाते हैं कि वो सत्य पर कहां तक पहुंचे, महात्मा गांधी कहां तक पहुंचे। आज नरेंद्र मोदी जी की नीति के कारण आज हमारा विदेश के अंदर हमारा भारत का मान सम्मान बढ़ा है और आज हमारे PM कहीं भी जाते हैं तो आगे पीछे हेलीकॉप्टर चलते, जैसे किसी समय में अमेरिका के चलते थे। अमेरिका कोई राष्ट्रपति आता था तो तोपते रहते थे हम हिंदुस्तान सभी वाले, लेकिन आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री देश विदेश में जाते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति का डंका बजाते हैं और भारत विश्व गुरु के नक्शे पर दोस्तों जा रहा आने वाले समय में। हमारी नीतियों के कारण युवाओं को खूब रोजगार मिल रहा है। रोने वाले तो रोते रहेंगे, ये महंगाई हो गई, वो हो गई, वो हो गई। आपको कार्य भी तो देखो कि कितने बढ़िया बढ़िया कार्य हो रहे हैं। तो दोस्तों आज ये मेरे विचार थे कि आज जैसे बजाज एलायंस लाइफ प्राइवेट कंपनी आई, HDFC आई, SBI लाइफ आई, मतलब बहुत सारी इंश्योरेंस हेल्थ में भी आई। तो सच बात है, आज स्टार हेल्थ आई या नीवा बुपा आई, तो इनको क्लेम देने में शुरू में लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि यार न्यू इंडिया, ओरिएंटल या नेशनल यूनाइटेड की कंपनियां बीमा करती मेडिकल में। लेकिन जैसे ही प्राइवेट कंपनियां बजाज एलायंस हेल्थ में भी आ गई, सब आ गई, तो आज एक तरफा इन्होंने पकड़ कर ली और चाहे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख के क्लेम सेटल है, 1-1 करोड़ के भी ये क्लेम सेटल कर ली और बाएं हाथ में कर ली। बस आपने पॉलिसी लेते समय धोखा नहीं किया हो इनके साथ। आपको पहले से कोई क्रिटिकल इलनेस नहीं हो, आपने टर्म्स कंडीशन अपनी क्लियर करी हो कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये टेबलेट चल रही है, आपने अपना पूरा दर्पण खोल के रखा हो। तो दोस्तों आज की तारीख में आप देख सकते हो स्टार हेल्थ, नीवा बुपा लाइफ कितना मार्केट में छा गए इनका नाम, बजाज एलायंस लाइफ, SBI लाइफ, कारण कि इन्होंने पकड़ करी। और मेरे दोस्तों मेरे 20 वर्ष पूर्व मैंने पेपर के अंदर भी मैंने लेख दिया था कि जितना जल्दी हो भारतीय जीवन बीमा निगम का निजीकरण होना चाहिए और प्राइवेट कंपनियों को देना चाहिए कि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुझे पेपर का नाम याद नहीं, शायद वो कटिंग मेरे पास पड़ी हुई है, मैं दिखा सकता हूँ, मैंने संभाल के रख रखा। 20 साल पहले मेरा लेख पेपर वालों ने प्रकाशित किया था कि जितना जल्दी हो भारतीय जीवन बीमा निगम का इसमें निजी क्षेत्र की कंपनियों का अधिकार के लिए खोलना चाहिए। और वो धन्यवाद अटल बिहारी वाजपेयी जी जो आज हमारे बीच में इस दुनिया में नहीं है,
उन्होंने बीमा क्षेत्र में 2/3 बहुमत से इसको पास किया और आज इंश्योरेंस में डंका बज रहा है। और आज LIC ऑफ इंडिया वाले लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियों के भी क्लेम धमाधम मिल रहे हैं, कहीं भी किसी का ऐसा नहीं है कि उसका क्लेम नहीं मिला। मैंने भरत पारिक जो LIC के नंबर 1 एजेंट है उनके वीडियो सुने, जिनकी उन्होंने अभी तक 400 करोड़ LIC से कमाया। वो खुद बोल रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां, मेरे 40,000 कस्टमर है, लेकिन कई लोगों ने प्राइवेट कंपनियों की पॉलिसी ले रखी और सभी का कोरोना में क्लेम आया। तो थैंक यू भरत जी, आपके आनंद में मैं ताली बजाता हूं कि आपने कम से कम स्वीकार किया इस बात को कि प्राइवेट कंपनियां दमखम के साथ सारा पेमेंट दे रही है, कंधे से कंधा मिला के गवर्नमेंट को सहयोग कर रही है। और वक्त के हालत में कोरोना में जैसी स्थिति में बजाज ने शायद 100 करोड़ का डोनेट भी कोरोना में केंद्र सरकार को दिया है, ऐसा विश्वसनीय और पेपर सूत्रों से हमको मिला है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम हो, चाहे बजाज एलायंस हो, चाहे SBI लाइफ हो, चाहे स्टार हेल्थ हो, निवा बुपा हो, यूनाइटेड इंडिया हो, न्यू इंडिया हो, किसी कंपनी में कोई फर्क नहीं। दिल खोल के जुड़िए और अपनी शंका समाधान के जो डोरे आपने बांध रखे अगल बगल उनको काट के फेंक दीजिए। सरकारी और प्राइवेट कुछ नहीं होता आज की तारीख में। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि मेरा अच्छा लगा हो तो इसको आप आगे शेयर करिए। मेरा YouTube चैनल है BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। आज के लिए इतना ही।